उम्र। हम्म। उम्र के बड़े असर होते हैं जीवन में। बचपन, किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। उम्र के इन विभिन्न पड़ावों पे बहुत सारी बातें होती है, किताबें लिखे जाते हैं, कई रिसर्च आते हैं, कई तरीके के शोध पत्र आते हैं, कई तरीके के लेख लिखते हैं, कई तरीके के लोग बातें बोलते हैं। एक बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है बचपन को लेके कि बचपन की बड़ी रूमानी बातें होती है, वो कागज की नाव और पता नहीं कौन कौन सी। तो बचपन को बहुत ज़्यादा रंग रोगन किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसके गुण गाए जाते हैं। तो और सबसे कम बात होती है बुढ़ापे की, क्योंकि मौत करीब आ गई। जवानी का भी अपना जोश है, अपनी चीज़ें हैं। किशोर अवस्था का अपना एक दौर, एक संक्रमण समय होता है, जब बचपना जाता होता है, जवानी आती होती है। उसके बीच में कुछ चीजें होती है जो बचपने के साथ चल रही होती है, कुछ चीजें जो जवानी की आने लगती है। दोनों, और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तल पे ये संक्रमण आते हैं। इसी तरीके से प्रौढ़ावस्था होती है, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आने लगा है। तो अभी जवानी की कई सारी चीजें अभी बार बार याद दिलाती आती है, खींचती है अपनी तरफ। बुढ़ापा अपनी तरफ लेके जाता है, और बुढ़ापा तो आएगा ही। अगर जीवन को ठीक से जिया जाए तो किसी उम्र का कोई बुरा असर नहीं होता है किसी की भी चीज को। अब जैसे कि अगर बचपने को अच्छे से जी लिया, खूब अच्छे से जिए, खूब खेल लिए, कूद लिए, जो भी मन में आएगा, और इसके लिए निश्चित रूप से अभिभावकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो बच्चे को पूरा अवसर दे उसके बचपने को खिलने के लिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप बनना। ऐसा नहीं कि एक बायोलॉजिकल चीज से, फोर्स से हो गए और बच्चे और फिर डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, उनको कुछ करने नहीं दे रहे और पता नहीं क्या क्या। तो बचपन बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। फिर आज मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में तो पता नहीं क्या क्या होने लग गया। तो अगर बचपन को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत ढंग से जिया जाए, खेला जाए, कूदा जाए, बगीचों में जाए, पहाड़ी पे जाए, बहुत कुछ चीजें हैं। फिर किशोर अवस्था है, जो किशोर अवस्था में है, उस जो संक्रमण के दौर में फिर माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ संक्रमण दौर में उसको हर तरीके का सीधा या अनसीधा, परोक्ष अपरोक्ष सपोर्ट करे। तो अब किशोर अवस्था को भी अब नई नई चीजें आने लगती है, नई नई चीजें करने का मन होने लगता है, तो उसमें अपने को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार भी किया जा सकता है, उनमें जाया भी जाना चाहिए। फिर युवा काल आता है। युवा काल के अपने सुख हैं, अपनी चुनौतियां हैं। वो जीवन का कह सकते हैं कि शिखर है, जहाँ पे हर तल पे आपको शिखर का अनुभव हो सकता है। पैसा कमाना, नाम कमाना, दूर दुनिया में घूमना, प्रेम करना, और संबंधों में जाना, और अपनी जिम्मेदारियों को माँ बाप और परिवार के लिए निभाना, अपने जीवन को बनाना, संवारना। तो जवानी का अपने होते हैं। फिर बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा एक जगह ऐसी है जहाँ अब शरीर थकने लगता है, मन थकने लगता है, कई तरीके की सीमाएं आने लगती है। प्रौढ़ावस्था में आप अपने को तैयार कर सकते हो बुढ़ापे के लिए, जैसे किशोर अवस्था में जवानी के लिए तैयार करते हैं, प्रौढ़ावस्था में अपने को बुढ़ापे को, कि भाई अब मेरा उम्र आने लगा, अब मैं थोड़ा सा मेरा वो चीजें वैसी नहीं रहेगी जैसी जीवन में अब तक थी। तो अगर ठीक से हर उम्र को जिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समय पे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ती है कि बूढ़े हैं कि जवान होने की कोशिश करें, जवानी जैसी चीजें करने का उनका मन हो रहा है, लालसा हो रही है। अ, तो फिर आपने बुढ़ापा भी, क्योंकि आपने जवानी को ठीक से जिया नहीं। अगर आपने जवानी को भरपूर जिया तो जी लिया, अब आई जवानी चली गई, उसका भी अपना सुख ले लिया। लेकिन होता क्या है कि जब जवानी होती है या बचपना होता है या किशोरावस्था, तो हम ठीक से नहीं जी पाते। ठीक से नहीं जी पाते तो फिर उसकी यादें आपको हांट करने पड़ती, वो पीछा करने लगती है। अब बुढ़ापे में अगर जवानी की बातें करने लगो कि लड़कियों को देखो या काम ना रखो या वास ना रखो, तो आपने बुढ़ापे को बिगाड़ दिया। फिर आपको जवानी तो याद आएगी, लेकिन जवानी को ठीक से जी लिया तो जवानी क्यों याद आएगी।
इसीलिए एक शब्द होता है अंग्रेजी में, डर्टी ओल्ड मैन, कामांध बूढ़ा। ये शब्द दुनिया की हर भाषा में होता है, क्योंकि हर तरफ ये समस्या होती है। जवानी को ठीक से जिया नहीं और बुढ़ापे में फिर पीछे, शरीर तो साथ नहीं दे रहा चीजें, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जवानी को भरपूर जिया, खाया पिया, घूमे फिरे, पार्टियां की, जो भी करने का मन था, तो हर उम्र को अगर परिपूर्णता से जिया गया तो फिर याद नहीं आती। बचपना क्यों याद आएगा? जी लिए, बचपन थे तब खिलौनों से भी खेल लिए, दौड़ लिए, भाग लिए, जो भी करना था कर लिया। और हर उम्र के अपने चुनौतियां तो है ही है। बचपन में आप निर्भर रहते हो, परीक्षा देनी है, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, तो कोई बचपन में सब कुछ सुनहरा सुनहरा तो नहीं होता है, नहीं जवानी में होता है। रिश्ते बनाना, भागना दौड़ना, पैसे कमाना या अपना करियर बनाना, ये बड़े संघर्ष के काम है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी उम्र के पड़ावों के अपने चुनौतियां आ जाती है, अपने सुख आ जाते हैं, उनको भरपूर से जी लो। तो लौट के देखने की क्या जरूरत है? जी लिया उसको, जो राह से चल लिया उस राह पे पीछे जाने की जरूरत क्या है? उसके लिए गाने गाने और गजलें गाने और उसकी बड़ी बड़ी बात, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बचपन ऐसा था, वैसा था, जवान ये थी, ये वो लोग होते हैं जिनने ठीक से न बचपन को जिया, न जवानी को जिया, न उम्र को जिया, अनुभव ठीक से नहीं लिए। इसी तरीके से बुढ़ापा होता है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा मौत करीब आने लगी, अब जाने का समय है, शरीर अपनी इशारे करने लगता है, मन इशारे करने लगता है, तो कई चीजें होने लगती है जिससे लगता है कि चीजें छूट रही है। तो मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जी लिए। और ये तो जन्म के साथ जो अनिवार्य रूप से चीज आती है वो मृत्यु है। उसको कितने जुटलाने से और उसको कितने हाथ से छिपाने से तो छिपेगी तो है नहीं, तो उसको स्वीकार लेना ज्यादा अच्छा है। खुली आंखों देखो कि भैया ठीक है, अब मौत आएगी और उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, जाने का समय आया, जी लिए। और अनादि अनंत से अरबों खरबों असंख्य लोग जन्मे भी और चले भी गए। कितने सारे इतिहास में हम नाम लिखते हैं, कैसे कैसे शहंशाह बादशाह और कौन कौन नहीं, सब आए सब चले गए, बड़े बड़े महल बने और धूल तशरीत हो गए। जीवन ऐसे ही चलता है। इस जीवन की नश्वरता को अगर ठीक से देखें, समझें और जीवन में उतार पाए, तो मुझे लगता है कि कभी किसी उम्र के जाने पर उसकी याद आना या उसकी तरफ देखना या उसकी तरफ लालसा से भरे रहना नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। आप ठीक से जीवन जीते हो तो। और फिर किशोर बचपन के अपने सुख के अपने मजे हैं, किशोर अवस्था के अपने हैं, जवानी के अपने हैं, बुढ़ापे तो बुढ़ापे के भी बहुत हैं। अब ज्यादा कुछ करने को है नहीं। पंछियों को दाना खिलाओ, पक्षियों को देखो, हरे भरे पौधों को देखो, थोड़े टहल लो, जानवरों से प्यार कर लो, लोगों से बातें कर लो, बहुत सारा अनुभव है, लोगों के साथ बांट लो और तैयार रहो अपनी तरफ से कि भाई ठीक है, अब एक सा समय आएगा जब चले जाएंगे, और वो आता ही आता है। तो उसमें ऐसा डरने की और उससे अपनों को दूर ले जाने की कोई जरूरत, उस तनाव में दुख और जीवन नरक हो जाता है, बुढ़ापा बहुत बिगड़ जाता है। तो ये सब निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना समझदार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना सेंसिटिव है। उसके पूरे जीवन पे इन चीजों का असर होता है, बचपन पे और सारी पूरी जीवन के ऊपर। अगर व्यक्ति मूर्ख है तो फिर तो मूर्ख का तो क्या कहना है, वो तो सब चीजें न बचपना ठीक से जे, न जवानी, न बुढ़ापा, मर भी ऐसे डर डर डूब के चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यस, समझदारी से जिया जाए तो हर उम्र के पड़ाव के अपने सुख, अपनी चुनौतियां हैं, उनको ठीक से जिया जाना चाहिए। और एक दिन फिर जाने का समय है तो चले जाए, हो गया अब समय। तो ये लौट लौट के देखना साबित करता है कि ठीक से जिया नहीं गया, टोटलिटी से जिया नहीं गया, पूर्णता से जीवन को जिया नहीं गया, जीवन के हर क्षण का पूरा पूरा रस नहीं निकाला गया। बहुत कुछ अध कचरा पीछे छूट गया और वो अध कचरा पीछे पड़ा रहता है। तो जीवन को जिए, पूरी तरह से जिए, हर दिन को, हर उम्र के पड़ाव को पूरी टोटलिटी से जिए।
और जितना इंटेंसिटी से जीवन को जिया जाएगा उतना ही जीवन लौट के आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आपके गले नहीं पड़ेगा। ये तय बात है। इतना तो व्यक्ति को करना चाहिए।